नमस्कार, मैं सुभाष यादव आपके अपने YouTube चैनल JMS वर्ल्ड एंटरटेनमेंट पे आपका स्वागत करता हूँ। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। ठान लिया तो जीत है, मान लिया तो हार। इंसान को भगवान ने इतनी ताकत दी है कि वो दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकता है, और उसको हासिल करने के लिए इंसान को भगवान ने ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है। और उस दिमाग को आप कैसे लगाते हैं अपनी सफलता में या दूसरे को विफल करने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जब किसी की बुराई करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो कभी आपने सोचा है कि उससे कुछ मिलता है आपको? किसी की निंदा करने से कभी भी कुछ नहीं हासिल होता है आपको। आपका समय बर्बाद होता है, आपकी नेगेटिविटी अप हो जाती है, आप चाह के भी अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि कभी भी किसी की निंदा मत करिएगा, बुराई मत करिएगा, क्योंकि बुराई करने से सिर्फ समय बिगड़ता है, और समय बिगड़ने से आपका सब कुछ बिगड़ जाता है। आप जब कभी किसी की प्रशंसा कर रहे होते हैं तो आपको बहुत कुछ हासिल होता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा डेवलप होती है, आप एक अच्छे सोच को सोचते हैं, अच्छा कार्य करना चाहते हैं, सब कुछ आपके साथ अच्छा होता है, जीवन बहुत बढ़िया हो जाता है आपका। आपने देखा होगा कि हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, और भगवान लोगों की चालीसा कौन पढ़ते हैं, उसमें आपने देखा क्या लिखा होता है? भगवान का गुणगान। जैसे हनुमान जी का, आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हनुमान जी की सारे गुणगान, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, किसके पुत्र हैं, उनकी क्या क्या उपलब्धियां, वो सारी चीज़ें हनुमान चालीसा में आपको मिलती हैं। तो जिस दिन आप को ये महसूस हो जाएगा कि लोगों के गुणगान करने से ही हमारी सफलता है, उस दिन आप लोगों के गुणगान करने लगेंगे, और गुणगान करने से आपके अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, और उस एनर्जी के द्वारा आप सब कुछ हासिल कर लेंगे। तो आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, किसी की भी निंदा करने से पहले 100 बार सोचिएगा, क्योंकि निंदा करने से आपके अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा आती है, और प्रशंसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी ज़्यादा आती है, और आपके बिगड़े काम भी होने लगते हैं। इसलिए प्रशंसा करिएगा, प्रशंसा से ही सब कुछ मिलना है। गीता भी देख लिए, रामायण भी देख लिए, आप हनुमान चालीसा भी पढ़ लिए, दुर्गा चालीसा भी पढ़ लिए, रोज गुणगान करते हैं आप, उस गुणगान से आपको एक एनर्जी मिलती है और बढ़िया करते जाते हैं। इंसान का ये जो ब्रेन होता है ना, इससे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हैं। अगर किसी की आप निंदा कर रहे होते हैं तो आपको ये पता रहता है कि आप किसी की निंदा कर रहे हैं, ये गलत है। अगर आप झूठ बोल रहे होते हैं, किसी को पीछे ढकेलना चाहते हैं, किसी के साथ धोखा करना चाहते हैं, किसी के साथ चीट करना चाहते हैं, तो आपको ये बताया गया कि ईश्वर सब कुछ देखता है। तो आपका ब्रेन ही आपका ईश्वर है, भगवान है। ये देख रहा है कि आप झूठ बोल रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी को ढकेल रहे हैं, गड्ढे में ले जा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखता है। तो ये आपको लगता है कि मैं दूसरे को करता हूँ, दूसरे की बुराई करता हूँ, दूसरे की निंदा करता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी आप करते हैं अपने लिए करते हैं। आप कभी दूसरे को धोखा नहीं देते, खुद को धोखा देते हैं। आपको बस कुछ पल के लिए लगता है कि हम किसी की निंदा करके उसकी बुराई करके बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं, लेकिन आप मन से और दिल पे हाथ रख के देखिएगा कि क्या किसी की निंदा करने से आपको कुछ मिलता है? क्योंकि ये जो दिमाग है, जो ब्रह्मांड है, जो भगवान ने आपको सबसे बड़ी उपलब्धि दी है ना, वो देखता है। इससे कुछ भी नहीं छुपा सकते आप अगर छुपा सकते हो तो मुझे कमेंट में लिख के दीजिएगा कि हाँ, हम अपने दिमाग से सब कुछ छुपा लेते हैं। आप पैसा कहाँ रखे हैं, किसके साथ क्या करते हैं, किसको पसंद करते हैं, किसको नहीं पसंद करते हैं, आप अपने बिजनेस में ध्यान देते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको सब पता है। लेकिन सामने वाले को आपकी एक्टिविटी का अंदाजा नहीं रहता है कि आप क्या करते हैं। तो जब आपको सब पता रहता है तो ईश्वर को सब पता है। आप भी कहते हैं कि ईश्वर को सब पता है, हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया, हमारे माता पिता ने भी सिखाया है, हमारे समाज में ने भी हमको सिखाया है कि हम ईश्वर से कुछ भी नहीं छुपा सकते। हम घर के अंदर भी कुछ करते हैं, घर के बाहर भी कुछ करते हैं, बंद दरवाजे में भी कुछ करते हैं, तो ईश्वर को सब पता रहता है। वो ईश्वर हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन को सारी जानकारी होती है। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हैं तो अपने दिमाग से छुपा नहीं सकते। तो इसलिए इसको अच्छा इंस्ट्रक्शन दिया करिएगा, इससे अच्छा काम लिया करिएगा।
क्योंकि जब अच्छा करेंगे तभी इसको पता रहता है कि अब मुझे अच्छा करना है। जब किसी के साथ बुरा करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, तो इसको लगता है कि अब हमको बुरा कार्य करना है, तो वो बुरा दूसरे के साथ नहीं करता, आपके साथ खुद करता है। क्योंकि आपने बता दिया, आपने बताया कि बुरा करना है हमको, क्योंकि किसी की बुराई कर रहे हैं तो ये सुन रहा है, ये सुन रहा है कि हमको बुराई करने से ही हमको सब कुछ मिलने वाला है, लेकिन बुराई करने से आपको पता है कि कुछ नहीं मिलने वाला। तो इसलिए जीवन में सफल होने के लिए किसी की निंदा मत करिएगा, सबकी प्रशंसा करिएगा, अपने कार्य से प्रेम करिएगा। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे सरकारी जॉब में हो, अपने जॉब से प्रेम करिएगा, क्योंकि उस जॉब से, उस बिजनेस से आपकी भी रोटी चलती है, लोगों की भी रोटी चलती है। तो अपने प्रति आप ईमानदार रहिएगा, क्योंकि आपकी ही ईमानदारी आपको आगे ले जा सकती है, बाकी कोई रास्ते नहीं आगे ले जाने के लिए। आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने कार्य के प्रति, अपने व्यवहार के प्रति, अपने व्यवस्थाओं के प्रति, अपने बिजनेस के प्रति, अपने वर्क के प्रति ईमानदार रहिएगा, क्योंकि ईमानदारी ही आपको आगे ले जाएगी। अगर आपके अंदर ईमानदारी है तब भी आपका ब्रेन देख रहा है, ईश्वर देख रहा है, भगवान देख रहा है। अगर आपके अंदर बेईमानी है, आप झूठ बोलते हैं, आप लापरवाह हैं, वो भी आपका ब्रेन देख रहा है, भगवान देख रहा है, माइंड देख रहा है, क्योंकि इससे अछूता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए आप इसको कभी भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अगर आपको लगता है कि किसी को आप बेवकूफ़ बना रहे हैं तो आप अपने खुद को बना रहे हैं। तो खुद को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दीजिए, खुद को धोखा देना छोड़ दीजिए, दूसरे की निंदा करना छोड़ दीजिए, सबकी प्रशंसा करिए, चालीसा सबकी पढ़िए, अपने काम की प्रशंसा करिए, अपने लोगों की प्रशंसा करिए। आपको मैं ये 100% गारंटी दे रहा हूँ कि आपको कोई भी रोक नहीं सकता सफल होने से। इसलिए सफलता के लिए सिर्फ एक ही आप मंत्र ले लीजिए मुझसे कि सफल होने के लिए लोगों की प्रशंसा करिएगा, किसी की निंदा जीवन में भी मत करिएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।